हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी साथियों। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए वे सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले परीक्षा में पूछे जाएंगे, जिनका भी एग्जाम 8 जून से स्टार्ट होने वाला है। साथियों, इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न हो जाएगा कि किस गुप्त शासक को जो है इतिहास में भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो इतिहास में भारत का नेपोलियन साथियों समुद्रगुप्त को कहा जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। यहाँ पर समुद्रगुप्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, हमारा ध्यान से देखिएगा। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है ऋग्वेद के किस जो मंडल में मिलता है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, यह मिलता है तीसरे मंडल में। तीसरे मंडल में मिलता है साथियों, ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। साथियों, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर की बात की जाए और जो है संस्थापक की बात की जाए, राइट आंसर हो जाएंगे साथियों ऋषभदेव। याद रख लीजिएगा ऋषभदेव, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, हमारा ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि अनजात जो है जनता अजंता, ध्यान से देखिएगा, अजंता की गुफाएं जो है, अजंता की गुफाएं यह मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में स्थित है। तो अजंता की गुफाएं जो है साथियों भारत में मुख्य रूप से महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है महाराष्ट्र। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि किस सुल्तान ने जो है दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद स्थानांतरित की थी। तो दौलताबाद साथियों दिल्ली से स्थानांतरित करने वाले मोहम्मद बिन तुगलक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं साथियों। मोहम्मद बिन तुगलक आपका राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न है, हमारा ध्यान से देखिएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है किन दो भाइयों ने मिलकर के की थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना साथियों यह जो है आपके ऑप्शन नंबर के ए यानी कि हरिहर और बुक्का ने मिलकर के की थी। हरिहर और बुक्का आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, याद रख लीजिएगा। सारे ही प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है, हमारा ध्यान से देखिए। यहाँ पर पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वह किस वर्ष, यानी कि देखिए यहाँ पर पानीपत का प्रथम युद्ध जो लड़ा गया था यह 1526 में लड़ा गया था। और जो है यह पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में किन के बीच लड़ा गया था। तो याद रख लीजिएगा साथियों, यह जो लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर और इब्राहिम लोदी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, हमारा ध्यान से देखिएगा। भारत में जो है स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था किसने लागू की थी। तो भारत में साथियों स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था जो है यह लागू करने वाले हो जाएंगे ऑप्शन नंबर कैसे, यानी कि लॉर्ड कार्नवालिस। लॉर्ड कार्नवालिस, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए। इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर होंगे साथियों, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह प्रसिद्ध नारा किसने दिया था। साथियों, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। बाल गंगाधर तिलक आपका ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वर्ष 1906 में किस स्थान पर की गई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना साथियों वर्ष 1906 में ढाका में किया गया था। ढाका, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष और महीने में हुई थी। यानी कि महीना और वर्ष बताना है साथियों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, यानी कि अगस्त 1942 में हुआ था। अगस्त 1942 आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। अगस्त 1942 में साथियों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, हमारा ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिए क्या अगला प्रश्न कि भूदान आंदोलन की शुरुआत जो है निम्नलिखित में से किसने की थी। ये साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। साथियों आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो इसे आप अच्छे से याद रख लीजिएगा साथियों। ये जो है भूदान आंदोलन की शुरुआत जो निम्नलिखित में से किसने की थी, राइट आंसर हो जाएंगे आचार्य विनोबा भावे। साथियों आचार्य विनोबा भावे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे साथियों। यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हो गया है, थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, आचार्य विनोबा भावे आपके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी। तो हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो बनी थी साथियों, याद रख लीजिएगा यह कौन बनी थी। तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे एनी बेसेंट। एनी बेसेंट, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दी गई हैं, बिल्कुल राइट
आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष की थी। साथियों, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस ने किया था वर्ष 1939 में, यानी कि वर्ष 1939 39 जो 1939 ईयर्स। आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, किस घटना के बाद जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। यह साथियों यह जो चौरी चौरा कांड के बाद से असहयोग आंदोलन जो है वापस ले लिया गया था। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है चौरी चौरा कांड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बने थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो बने थे साथियों याद रख लीजिएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, भारतीय संविधान को जो है पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था। तो भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया था 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है 26 जनवरी 1950 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि वर्तमान में जो है भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या जो है साथियों 12 है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया 12 अनुसूचियां, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, देखिए यहाँ पर मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो साथियों मौलिक अधिकार जो है यह संविधान के भाग 3 में वर्णित है। भाग 3 जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, भाग 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिए यहाँ पर अस्पृश्यता का अंत जो है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है। तो अस्पृश्यता का अंत साथियों यह संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया अनुच्छेद 17 आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अस्पृश्यता का अंत संविधान के अनुच्छेद 17 से किया गया है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। साथियों भारत के राष्ट्रपति को साथियों पद की शपथ जो है दिलाने वाले यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर के सी, यानी कि मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। मुख्य न्यायाधीश जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथियों याद रख लीजिएगा, यहाँ पर जो है राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं और प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति दिलाते हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि राज्यसभा का जो है पदेन अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है। तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष जो है यह निम्नलिखित में से, यानी कि इन चारों ऑप्शन में से साथियों आपका जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया, यानी कि उपराष्ट्रपति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथियों ये जो है राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष निम्नलिखित में से साथियों उपराष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन नंबर के बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, संसद के जो है संसद के किसी सदन का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है। साथियों याद रख लीजिएगा, संसद के किसी सदन का जो है सदस्य बनने की न्यूनतम आयु की बात की जाए साथियों राइट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है 25 वर्ष, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। साथियों राज्यपाल की नियुक्ति जो की जाती है यह की जाती है साथियों याद रख लीजिएगा, राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी पर राष्ट्रपति दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथियों जितने भी मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ ये सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक और पूरा ध्यान जो है जरूर देखिएगा। साथियों सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने के लिए। देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, देखिए यहाँ पर कि संविधान के जो है किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगता है। तो साथियों आपातकाल जो है यह संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का जो है सी, यानी कि अनुच्छेद 360 के तहत। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों यहाँ पर वित्तीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 360 के जो है तहत लगता है। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर भाषाई आधार पर जो है गठित होने वाला भारत का जो है पहला राज्य कौन है। आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि आंध्र प्रदेश है। साथियों ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया
गया आंध्र प्रदेश, आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में जो है सर्वाधिक राज्य आते हैं। तो अधिकार क्षेत्र में सबसे अधिक राज्य जो है यह आते हैं साथियों, याद रख लीजिएगा, यह आते हैं आपका ऑप्शन नंबर का ए यानी कि गुवाहाटी के। साथियों गुवाहाटी जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर शिक्षा को जो है किस संविधान संशोधन द्वारा समर्पित समवर्ती सूची में डाला गया था। सॉरी, देखिए यहाँ पर शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा जो है समवर्ती सूची में डाला गया था। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए यानी कि 42वां संशोधन के द्वारा। साथियों 42 नंबर का संशोधन ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारतीय संविधान का रक्षक किसे का माना जाता है। साथियों भारतीय संविधान का रक्षक जो है सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, सर्वोच्च न्यायालय आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारे, ध्यान से देखिएगा। सौरमंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह की बात की जाए तो साथियों शुक्र ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित खगोलीय पिंड कौन सा है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा चंद्रमा है। साथियों चंद्रमा जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पृथ्वी के सबसे निकट स्थित खगोलीय पिंड है। तो याद रख लीजिएगा चंद्रमा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, क्या है अगला प्रश्न कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश की बात की जाए तो रूस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। देखिए अगर आपको ये सारे वीडियोज जो है ये सारे प्रश्न पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथियों आपके एग्जाम में इसी में से प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर आपको जो है मालूम मतलब कि आपको जो विश्वास ना हो तो इस वीडियो को आप एक बार सेव कर लीजिए, एग्जाम दे के आइएगा, आप फिर आप मिला कर देखिएगा कि आपने जो है इसमें से आपको कितने प्रश्न देखने को मिले हैं। साथियों आपके जीके जीएस में से इसमें से जो है कम से कम जो है 10 से 15 क्वेश्चन से तो आपके एग्जाम में आने ही वाले हैं इस वीडियो से। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से इसमें शामिल किए गए हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, देखिए क्या अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, विश्व का सबसे बड़ा जो है महासागर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं यहाँ पर प्रशांत महासागर। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिए यहाँ पर, यह जो है अटाकामा जो है मरुस्थल मुख्य रूप से किस महाद्वीप में स्थित है। तो अटाकामा मरुस्थल साथियों यह मुख्य रूप से जो है दक्षिण अमेरिका में स्थित है, दक्षिण अमेरिका, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है दक्षिण अमेरिका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, भारत का जो है एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है। साथियों भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है किस द्वीप पर स्थित है। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह जो स्थित है साथियों आपका ऑप्शन नंबर का यानी कि बैरन द्वीप पे स्थित है, बैरन द्वीप जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, क्या है अगला प्रश्न है कि सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदियां मिलकर बनाती हैं। तो सुंदरवन का डेल्टा यह जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर के बनाती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, भाखड़ा नांगल परियोजना जो है किस नदी पर निर्मित की गई है। साथियों भाखड़ा नांगल परियोजना जो है यह सतलुज नदी पर की गई है, सतलुज नदी जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, सतलुज नदी पर की गई है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत का जो है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। साथियों भारत देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि NH44 जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। साथियों भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है ऑप्शन नंबर का बी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, यह जो है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान यह साथियों भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया उड़ीसा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर
आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे ध्यान से देखिएगा, श्वेत क्रांति का संबंध जो है निम्नलिखित में से किस उत्पादन से है? तो श्वेत क्रांति का संबंध इन चारों ऑप्शन में से दुग्ध उत्पादन से है साथियों। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया दुग्ध उत्पादन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे ध्यान से देखिएगा, भारत में जो है बैंकों का पहली बार जो है राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? साथियों हमारे भारत देश में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण जो हुआ था यह वर्ष 1969 में हुआ था। 1969 यानी कि 1969 आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है कि भारत का केंद्रीय बैंक जो है निम्नलिखित में से कौन सा है? साथियों भारत का केंद्रीय बैंक निम्नलिखित यानी कि इन चारों ऑप्शन में से आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का जो है आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। साथियों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, एक के नोट पर जो है किसके हस्ताक्षर होते हैं? साथियों एक के नोट पर जो है यह वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। वित्त सचिव जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि मेक इन इंडिया जो है कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत जो है यह की गई थी साथियों, याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर का ए यानी कि वर्ष सन 2014 में की गई थी। यहाँ पर मेक इन इंडिया जो कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2014 में किया गया था। ऑप्शन नंबर का जो है ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि कार्य का एसआई मात्रक जो है निम्नलिखित में से क्या है? तो कार्य का एसआई मात्रक जो है साथियों यह निम्नलिखित में से क्या है? तो जूल है साथियों, जूल जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जूल इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि ध्वनि की तीव्रता को जो है मापने की मानक इकाई क्या है? साथियों ध्वनि की तीव्रता को मापने की मानक इकाई की बात की जाए साथियों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि डेसिबल हो जाएगा साथियों। डेसिबल जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि वाहनों को जो है वाहनों में जो है पीछे का हृदय जो है वाहनों में पीछे का जो दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? यानी कि जो वाहनों में बाइक्स में, मोटरसाइकिल्स में या फिर कोई भी व्हीकल्स में साथियों जो भी आपके जो है शीशे यूज़ होते हैं उसमें कौन से शीशे का यूज़ होता है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि उत्तल दर्पण का जो है उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि आकाश का रंग नीला दिखाई देने का जो है मुख्य वैज्ञानिक कारण क्या है? तो आकाश का रंग नीला दिखाई देने का मुख्य वैज्ञानिक कारण जो है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर का बी यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन है साथियों। प्रकाश का प्रकीर्णन आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिए अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पर शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस वास्तव में क्या होती है? तो शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस जो है वास्तव में होती है साथियों यह एक ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, यहाँ पर लाफिंग गैस यानी कि हंसने वाली गैस का जो है रासायनिक नाम क्या है? तो लाफिंग गैस की रासायनिक नाम की बात की जाए साथियों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड। साथियों याद रख लीजिएगा नाइट्रस ऑक्साइड जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर साधारण नमक का जो है रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? साथियों साधारण नमक का जो है रासायनिक सूत्र जो होता है यह क्या होता है साथियों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि NaCl होता है साथियों। NaCl आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि पीतल जो है किन दो धातुओं का जो है एक प्रमुख मिश्रण है? साथियों पीतल जो होता है यह किन दो धातुओं का एक प्रमुख मिश्रण है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए यानी कि तांबा और जस्ता का। साथियों तांबा और जस्ता जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे ध्यान से देखिएगा, जीव विज्ञान का जो है जनक यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है?
साथियों जीव विज्ञान के जनक माने जाते हैं ऑप्शन नंबर सी यानी कि अरस्तु। साथियों कौन माने जाते हैं तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि अरस्तु आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी और कहाँ पर होती है। तो जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है साथियों, यह जो है यह होती है साथियों, याद रख लीजिएगा, स्टेप्स होती है जो कि कान की हड्डी होती है। साथियों मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो हो जाएगी स्टेप्स, जो कि कान की हड्डियां होती हैं। ऑप्शन नंबर का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि रक्त का थक्का जमने में जो है कौन सा विटामिन सहायक होता है। साथियों रक्त का थक्का जमने में जो विटामिन सहायक होता है साथियों, याद रख लीजिएगा, यह जो विटामिन हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी यानी कि विटामिन के जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन के जो है रक्त को थक्का जमने में सहायक होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि मानव रक्त का जो है पीएच मान कितना होता है। साथियों मानव रक्त का पीएच मान जो होता है यह होता है, मानव रक्त की बात की जा रही है तो 7.4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मानव रक्त की बात की जा रही है, इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर पेसमेकर का संबंध जो है मानव शरीर के किस अंग से है। तो पेसमेकर का संबंध मानव शरीर के किस अंग से है साथियों, तो हृदय से है। हृदय जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि विटामिन B1 की जो है कमी से कौन सा रोग हो जाता है। साथियों विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बेरी रोग। साथियों जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, यहाँ पर बेरी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि चेचक के टीके को जो है आविष्कार किसने किया था। तो चेचक के टीके का आविष्कार जो है यह इन चारों ऑप्शन में से किसने किया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का यहाँ पर बी यानी कि एडवर्ड जेनर ने किया था। साथियों देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया एडवर्ड जेनर, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रख लीजिएगा। लास्ट प्रश्न देखिएगा जिसका आप जो है राइट आंसर कमेंट करके बता दीजिएगा। देखिए क्या है प्रश्न कि रैम का पूर्ण रूप कंप्यूटर विज्ञान में क्या है। तो रैम का राम यानी कि RAM, यहाँ पर ऐसे पढ़े तो राम होगा, लेकिन यहाँ पर रैम कंप्यूटर की भाषा में साथियों रैम का जो है पूर्ण रूप कंप्यूटर की जो विज्ञान में जो है क्या होता है। कंप्यूटर विज्ञान में साथियों रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट करके जरूर से बताइएगा। साथियों चलिए मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई गलती हो तो साथियों वो जो आप कमेंट करके बताइएगा, आपको जो है किस तरीके से या फिर कोई भी सुझाव देना हो तो भी आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, जय हिंद।